निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज की भर्त्सना करता हूं। सरकार को पता था कि मीटिंग करेंगे तो विरोध होगा। विधानसभा में विधायक आए थे तो वहां मीटिंग की जा सकती थी। किसानों के साथ मारपीटी करना ठीक नहीं है। सांगवान ने कहा कि 9 महीने से आंदोलन चल रहा है। जीडीपी का 15% खेती से मिलता है, मगर जीडीपी का 2% भी सरकार खर्च नहीं कर सकती। सांगवान ने कहा कि अगर कृषि कानून लागू हुए तो किसान बर्बाद हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का उदाहरण सभी के सामने है। अडानी ने पहले 2 साल अच्छे रेट पर लिया, मगर आज किसान लूट गए हैं। मेज पर बैठने से हल होता है। सोमवीर सांगवान ने कहा कि हरियाणा में 7 साल का रिकॉर्ड उठा ले, जितने भी घोटाले हरियाणा में हुए कहीं और नहीं हुए होंगे। ये सरकार मजबूरी सरकार को कहा जा सकता है। सोमवीर सांगवान ने कहा कि अडानी ग्रुप को फरीदाबाद में सरकार को पेट्रोल पंप की साइट अलॉट कर दी गई। किसके दबाव में दिया गया, ये सवाल सीएम से पूछा था। बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हो रहा है। पशुओं के मेले में टैक्स लगा दिया गया, मगर रोजगार के मेलों की बात करते हैं। पेपर लीक होने के चलते बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। लड़ाई लड़ रहा है। लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज लोकतंत्र के अंदर सुननी पड़ती है, सुनने चाहिए, लेकिन सरकार अपनी हर धर्मिता के आगे 9 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। एक बार मीटिंग करने के बाद बंद कर दी। किसी भी समस्या का समाधान मैच पर बैठने से होता है, लेकिन सरकार चाहती है कि आंदोलन वैसे उठ जाएगा। ये सरकार चाहती है कि इस आंदोलन को बदनाम करके उठा दिया जाएगा। मैं समझता हूँ जहाँ तक, क्योंकि पिछले 9 महीने से लगातार इस आंदोलन में हिस्सा रहा हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ किसान हूँ, तो किसान की पीड़ा को अच्छी तरह से समझता हूँ। इसलिए सरकार से समर्थन वापस भी और चेयरमैन नहीं इसलिए दें कि सरकार, जिस सरकार के अंदर किसान भाइयों के साथ जाती हो तो मेरा धर्म बढ़ता है कि मैं उनकी लड़ाई लड़ूँ, और उसी का जो परिणाम है आज पूरे देश के अंदर, चाहे कोई भी वर्ग नीचे से लेकर ऊपर तक तराई तराई मची हुई, कोई सुनने वाला नहीं। इसका कारण क्या है, ये समस्या समाधान तक क्यों नहीं हुआ? इसका सिर्फ एक ही कारण है, मोदी जी को कोई मुख्यमंत्री, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का मंत्री, कोई ये नहीं कहने वाला मोदी जी ये गलत होगा, ये कानून गलत बन गया। जिस कानून से जनता का नुकसान होता हो, जनता त्राई त्राई करती हो, तो सरकार ने उस बात को सुनना चाहिए। जनता की आवाज़ को दरकिनार नहीं करना चाहिए। तीनों कानून वापस लेने में सरकार को भी क्या नुकसान है? सरकार ने इसको प्रेस्टीज का सुनने बढ़ा के जनता की आवाज़ को मान के इस तीनों कानून को वापस करना चाहिए। और चौथा कानून, जहाँ तक संभव हो, किसान भाइयों के बीच में बैठे, जहाँ किसान की वाकई में इनकम दुगनी हो, किसान आबाद हो और दुनिया में आगे बढ़े, उसका भी जीने का हक है। लेकिन आज 75 साल के बाद भी आज भी देश के अंदर वही मूलभूत समस्या है, बिजली, पानी, सीवर, रोड, आज भी व्यवस्था नहीं है। हमारे से बाद में जो देश आज़ाद है वो कहाँ से ले गए? हम पिछड़ते जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ एक ही कंपटीशन है। आप लोगों ने कल टेलीविजन में देखा होगा, ये कह रहे हैं कि माननीय मनमोहन सिंह की सरकार, यूपीए की जो सेकंड पार्ट था, उसके अंदर 10 कंपनी बेची, 14 कंपनी बेची। उन्होंने कंपनी बेची तो उसी का जो परिणाम था, आप लोगों को बढ़िया करके चुना, लेकिन आप लोगों ने, सरकार ने सारी कंपनी हैंड ओवर कर रहे हैं। इसी आज पूरी जनता ये देख रही है कि चारों तरफ नीचे से लेकर ऊपर तक, जहाँ तक रोजगार की बात थी, जहाँ फैक्ट्रियों में बात थी, सरकारी नौकरी की बात थी, आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें। CGL के थ्रू 20,000 की वैकेंसी सालाना निकलती थी, आज वो 6,000 कर दी, और 6,000 में पिछले 3 साल से कोई भर्ती नहीं होती। ये जो आरक्षण वाले जो भाई बैठे हैं, 27%, 51%, 48%, मेरे भाइयों से भी प्रार्थना है, इस आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सरकारी डिपार्टमेंट रहेंगे नहीं, सारे डिपार्टमेंट क्लोज कर दिए, सारी सरकारी फैक्ट्री थी, रेलवे था, एयरपोर्ट था, सब कुछ प्राइवेट हो गया, तो सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं। तो सरकारी नौकरी नहीं होगी तो इस आरक्षण की जरूरत कहाँ पड़ेगी? इसलिए मेरी भाइयों से ये प्रार्थना है, अभी भी वक्त है। कबीर जी ने कहा है, यही वक्त है बेला साध हो, यही समय जागने का। अगर हम अभी नहीं चाहते, इस आंदोलन के अंदर अपनी भागीदारी नहीं दी, तो आने वाले टाइम पर
नंबर वाइज सबका नंबर आएगा और पूरा देश बर्बाद होता चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लेबर बन के रह जाएगा। किसी भी मामले में जो देश को प्रोग्रेस करनी चाहिए थी, मैं नहीं समझता देश जहाँ जाना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँचा। ये हमारी सरकार की सोच होनी चाहिए थी। यहाँ कंपटीशन है भ्रष्टाचार, विकास के कंपटीशन की बात होती तो देश बहुत आगे जाता, लेकिन सिर्फ एक दूसरे की कमी ढूंढ के फलाने ने चोरी करी तो दूसरे ने चोरी कर दी कि हम भी चोरी करने लग जाए, ये जो परंपरा है गलत है। इसलिए इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश के अंदर आप पिछले 7 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो। पिछले सरकार, अभी जो नई सरकार में पिछले 1 साल के अंदर जितने घोटाले हुए हरियाणा प्रदेश में शायद हो सकता है देश में कहीं ना हो। चाहे वो यूरिया घोटाला, एक्साइज घोटाला, धान घोटाला, जितने भी घोटाले हुए होते चले गए। और उसके बावजूद भी, क्योंकि ये जो गठबंधन की जो सरकार है, ये सरकार गठबंधन मजबूरी सरकार कह सकते हैं, इसको मजबूर सरकार कह सकते हैं। वो अपने इस समर्थन करने की आड़ में हरियाणा प्रदेश को जिस प्रकार का लूट और खसोट का जो धंधा बना रखा है, मैं नहीं समझता इसमें किसी प्रकार की प्रोग्रेस होगी। इसी प्रकार आप लोगों ने बहुत से डिपार्टमेंट दूसरे भी देखे। मैंने तो विधानसभा में उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, माननीय मनोहर लाल जी आप ईमानदारी के नाते से लोग देते थे हरियाणा प्रदेश को ईमानदार मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपके डिपार्टमेंट में आपके नीचे अधिकारी जो बैठे हैं कितने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। मैंने विधानसभा में उठाया था। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक सेक्शन 4 के तहत जो गुड़गांव फरीदाबाद के अंदर जो लैंड ग्रहण करता है हुडा डिपार्टमेंट, उसमें सेक्शन 4 होती है शुरुआत में। सेक्शन 4 के अंदर उस टाइम जो मालिक होता है उसी को प्लाट अलॉट होता है, लेकिन एक अधिकारी ने, हुडा के बड़े अधिकारी ने 2 से आदमियों को उनको प्लाट अलॉट कर दिया जिनके नाम सिर्फ बिजली का बिल हो, मुख्तियारनामा हो, गाना लिख रखे हो। जो हकदार थे उनको मिला नहीं, वो 6000 आदमी रोड पे घूम रहे हैं और 2000 को प्लाट अलॉट कर दिया। इसी प्रकार 2005, 6, 7, 8, 10 तक जो किसान भाइयों की जमीन जो अधिग्रहण की गई, उनको न पैसा मिला, न मुआवजा मिला, न प्लाट मिला। वो दर की ठोकर खा रहे हैं, कोर्टों में चक्कर काट रहे हैं। उनकी क्या गलती थी जमींदार की? सरकार ने सही है उनकी जमीन ग्रहण अधिग्रहण कर ली तो उसी टाइम उसका मुआवजा करना चाहिए था। दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने एक कमेटी बनाई कि पेट्रोल पंप के लिए जमीन, सीएनजी, जो दूसरे पेट्रोल पंप इनको जो जमीन अलॉट होगी उसका ही टेंडरिंग होगा। लेकिन सरकार ने उस नियम से हटके अडानी ग्रुप एंड कंपनी को फरीदाबाद के अंदर कई प्लाट अलॉट कर दिए जो नियम से हटके है, नियम से गलत, जो नहीं होना चाहिए था। मैंने तो मुख्यमंत्री जी से कहा था इसको इंक्वायरी करा के ऐसा कौन सा दबाव था, ऐसी कौन सी ऊपर से प्रेशर था जो अडानी को जो लाइसेंस देना पड़ा, इंक्वायरी करके उसका लाइसेंस रद्द करने का काम करे। ये प्रदेश की जो गाड़ी कमाई है, ये दौलत है प्रदेश की, इसको लूटा न जाए। दूसरी बात मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, विधानसभा में उठाया था कि कुछ भाई, कुछ अधिकारी तहसीलदार रैंक के 8-7 पटवारी हुडा डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने उनके सस्पेंड ऑर्डर कर रखे हैं, FIR को ऑर्डर कर रखे हैं, जिनके पास डिग्री नहीं, जाली सर्टिफिकेट से भर्ती हो रहे और वो आज भी हुडा डिपार्टमेंट में कदम मचा रखा है। इससे बड़ा कदम मैंने तो कभी देखा नहीं। 1990 से लेकर 30 साल से बहुत सी सरकारें देखी, सामाजिक पंचायती आदमी, हम तो पंचायतों में रहे, लेकिन नजदीक से आके देखा कि राजनीति के अंदर बहुत कुछ होगा, लेकिन जब आके देखा तो सौदा सारा बेड़ा गर्क, नीचे चले तो तराई तराई मचे हुए हैं। वो भाई मौज मस्ती मार है, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर रोजगार की जो बात थी, आप लोगों ने देखा पीछे से माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राइवेट फैक्ट्रियों के अंदर 75% नौकरी दी जाएगी। वो सिर्फ एक नौजवानों से साथ खिलवाड़ था, न नौकरी मिली न कुछ नहीं। अब एक नई शुरुआत 2-4 दिन से और कह दी कि रोजगार के मेले लगेंगे। जो सरकार मेले लगाती थी, पशुओं के मेले लगते थे, उसके ऊपर तो टैक्स शुरू कर दिया। और जो रोजगार के मेले वाली बात थी, नौजवान के साथ खिलवाड़ है, कितना भज्जा मजाक है, उनको कोई नौकरी देने वाली बात थी, स्पष्ट होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। जो भी पेपर हुआ पिछले 7 साल से 28-30 पेपर जितने भी हुए, फार्म भरे गए, 20-30 लाख बच्चे फार्म भरते हैं, 1 लाख के ऊपर 15 से 2000 रुपये बच्चा खर्च करता है। सरकार के पास पैसा आया, उसके बाद जब पेपर की बात आई तो पेपर लीक हो गया। पेपर जो कंपटीशन जो बच्चा लड़ाई ईमानदारी से लड़ना चाहता है,
ईमानदारी से अपना भाग्य बनाना चाहता है, उसका नंबर नहीं पड़ता। पेपर लीक होने के बाद यहाँ से बैठे हुए बच्चे का पेपर JNK में हो रहा है, बॉम्बे में हो रहा है। जो बच्चा जिसने कंपटीशन अटेंड करी, मेहनत करी, उसके ऊपर पानी फिर रहा है। पिछले दरवाजे से हर बार जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने फिक्स करनी चाहिए, क्यों हो रहा है ऐसा बार बार? एक बार होने के बाद दोबारा होने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, चाहे कोई भी। करते शुरू, अब ऐसा करना शुरू। अधिकारी उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए थी, उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए था। प्रदेश की बदनामी है, लोगों का भरोसा उठ गया, नौजवानों का भविष्य उठ गया, भरोसा उठ गया कि उनका भविष्य अंधकार में है। किसी सरकार, किसी नेता के पास नौजवानों के भविष्य की कोई योजना नहीं, कोई सोच नहीं है। 500 700 काम में घूम रहे हैं। सिर्फ सरकार इतनी करके मेला लगा देंगे, 75% हो जाएंगे। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई। चारों तरफ नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट बगैर भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होगा। सारा सौदा बेड़ा गर्क। आप लोग देखिए, जब पिछली सरकार जो 2014 में हुड्डा साहब की सरकार जाने बाद में बीजेपी की सरकार बनी, उस टाइम देश के ऊपर कर्ज था 69,000 करोड़, और आज इस 7 साल के दौरान कर्ज होगा 300 करोड़ से भी खाली। हरियाणा सरकार का बजट 1,53,000 करोड़, 1,53,000 करोड़ में से कर्मचारियों की तनख्वाह, बुढ़ापा पेंशन, फलाना झगड़ा, कर्ज की अदायगी, ब्याज देने के बाद बचता है सिर्फ 24,000 करोड़ रुपया। और 24,000 करोड़ में से कुछ अधिकारी, कुछ नेता लोग भ्रष्टाचार के रूप में उसमें से खा जाते हैं। हरियाणा में विकास के नाम की चीज 0/0। ये बिजली और पानी शहर की समस्या तो चौधरी बंसी लाल हरियाणा प्रदेश 1971 में लागू कर दी थी। 50 साल के बाद हरियाणा प्रदेश में क्या प्रोग्रेस हुई? प्रदेश के ऊपर कर्ज बढ़ता चलेगा और विकास नाम की चीज कोई एक भी काम, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऐसा काम बताएं जिससे ये हो कि ये प्रोग्रेस का काम, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, कोई सिस्टम खड़ा करा हो। लेकिन सारा सौदा नीचे से लेकर ऊपर बंदर बांट करके इस प्रदेश को लूटने का जो काम कर रहे, मैं नहीं समझता कि आने वाले टाइम के अंदर जिस प्रकार जनता त्राही त्राही कर रही, मैं चाहता हूँ कि पारदर्शिता होनी चाहिए। बिल्कुल जिस प्रकार कर्ज, पर्ची और खर्ची का सरकार जो बात करती थी, उस बात में कोई दम नहीं मिला। सबका साथ, सबका विकास, वो भी कुछ नहीं मिला। विकास किसी का नहीं हो तो सबका होने की तो बात ही की थी। इसलिए मैं चाहता हूँ भाइयों से इन मुद्दों को आप प्राथमिकता का आधार पर प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जनता तक पहुँचाने के लिए जितने भी मुद्दे हैं, इनको सबको लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। एक जागरूक विधायक होने के लाके जागरूक जनता ने मेरे को, तमाम पार्टियां उठ के मेरे को बनाया, तो मेरा धर्म कर्तव्य बढ़ता है कि मैं मुद्दों के साथ, आधार के साथ भाइयों के बीच में आके जो जनता के साथ गलत जुल्म हो रहे हैं, सरकार जो जनता को लूटने का जो काम कर रही है, उसको आवाज़ उठाने का मेरा कर्तव्य था। इसलिए मैं भाइयों के बीच में आया हूँ और रूबरू होके किसानों की समस्या, चाहे वो रोजगार की समस्या या दूसरी भ्रष्टाचार की समस्या, नीचे से लेकर ऊपर तक जितने मुद्दे थे मैंने आप लोगों के बीच में रखे हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज के अंदर जागृति आएगी और सरकार नतमस्तक होकर मजबूर होगी इनके ऊपर सोचने के लिए। जिन्होंने भ्रष्टाचार कराया, चाहे कोई हो, उसको सख्त से सजा देने का प्रावधान सरकार करे। माध्यम से मुख्यमंत्री से प्रार्थना है, मेरे कॉलेज होना चाहिए, मेरे शहर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सुविधा होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ ये काम विधायक का नहीं, ये काम जो सरकारी अधिकारी हैं, एक्शन है, SC है, DC है, SDM है, हर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, नीचे से ऊपर प्रपोजल बढ़ा के भेजें। भाई दादरे के अंदर सीवरेज की पानी समस्या है, PWD के रोड की समस्या है, PWD का एक्शन, वो प्रपोजल भेजें। विधायकों का काम है मुख्यमंत्री के साथ, सरकार के साथ बैठकर नई योजना बनाना, नई प्लान बनाना। ये नहीं है कि विरोधी हो गए तुमको शामिल नहीं किया जाए, गेल से बैठ के प्लान बना दे वो पास कर दे, ऐसा नहीं। हर मुद्दे के ऊपर बहस होनी चाहिए और उनसे अपने तजुर्बे का अनुभव लेना चाहिए, अच्छे कानून बनाने चाहिए। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बना दो। ये जो जिस तरह विधायक मुख्यमंत्री का गड़गड़ा के अपने डिमांड रखते हैं, मैं समझता हूँ ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जिनको 5-5 लाख रुपए तनख्वाह दे रही है सरकार, गाड़ी दे रही है, कोठी दे रही है, तो उनका काम है, ये विधायकों का काम नहीं है। लेकिन परंपरा डाल दी, इसलिए मैं समझता हूँ ये भी नहीं होना चाहिए। विधायकों का काम जनता की जो डिमांड है, जनता जो बढ़िया प्लान योजना क्या बना सकते हैं,
वो सरकार के साथ डिस्कस करें, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे सरकार में साथ हो, उनके साथ बैठ के। मैं जहाँ तक पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूँ, जितने भाई विधायक हैं वो 5 पर्ची लाते हैं, कोई तहसीलदार की बदली, कोई एसडीपी, कोई पटवारी की, कोई पुलिस वाले की। मुख्यमंत्री जी 2 कर दे, 3 फिर पेंडिंग। उनकी पिंडी नीचे से लेकर ऊपर तक विधानसभा चक्कर काटने, सेक्रेटरी में आने जाने के बाद पिंडी सूझ जाती है, कुछ नहीं लेना है कि नहीं देना दो। सर ये विधायक का काम। मैं नहीं समझता कि ये तो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, अभी किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है और उसके ऊपर लाठी पे लगने से खून भी कई किसानों का आया हुआ है। लेकिन जिस तरह से किसान गाड़ियां रोक रहे थे, बीजेपी नेता आ रहे थे, उनकी गाड़ियों के आगे आ गए और तोड़फोड़ की कोशिश करने लगे, तो वो उचित था? ऐसा मैं तो पहले कह चुका हूँ, जो किसान भाइयों के साथ सरकार ने जो ज्यादती करी है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। जब सरकार को ये पता है कि जनता में आपका विरोध है, ये वही जनता थी जिन्होंने जो सर के ऊपर बैठाया, दोबारा मौका दिया, दोबारा सरकार बनी, इनको बर्फी खिलाते थे, दूध पिलाते थे, पगड़ी पहनाते थे, नोटों में बाड़ा पहनाते थे। आज ये नौबत क्यों आई? गांव के अंदर बढ़ने रोक रहे, रास्ता रोक रहे हैं, इसका कारण क्या है? वहाँ तक आप तक जाइए, गहराई तक जाइए, इसका कारण क्या है? चाहे जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो, जब बड़े बड़े सजग बाग दिखाए कि किसानों के आय दुगनी करेंगे, 4 गुना करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब सरकार बनी उसके बाद में जो कानून लाए, जनता के समझ में आई, लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। और हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया, हमारे साथ गलती हो गई, हमने कहीं ना कहीं भूल कर दी इन लोगों को बढ़ाने के लिए। उसी का परिणाम है जो आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और सरकार को जब ये पता था आपका विरोध हो रहा है, तो वहाँ मीटिंग करने की क्या जरूरत थी? लोग वो मीटिंग चंडीगढ़ में भी हो सकती थी, पहले करते थे, अब करने में क्या दिक्कत थी? लेकिन विरोध प्रदर्शन का ये तरीका ठीक है, गाड़ियों को तोड़ दो और आगे हट जाओ। ऐसा है, गाड़ी तोड़ना, गाड़ी रोकना ये विरोध नहीं है। विरोध है शांति प्रिय काले झंडे दिखाना, वो दिखा रहे थे, लेकिन उनको उकसाया क्यों गया? आप ये देखें ना, हर बार उनके साथ आप जब हॉस्पिटल का उद्घाटन कराया न, वो हॉस्पिटल है और 500 करोड़ रुपए हिसार के अंदर खर्च करे, लोगों का सर फोड़े, मुकदमा क्या है वहाँ जाके देखिए, क्या जरूरत है ये तो ड्रामा करने की? प्रैक्टिकल में होना चाहिए और जनता को पारदर्शिता होनी चाहिए। तो किसान भाइयों के साथ जाति करी है, मारा पीटी करी है, क्या बार बार क्या दिखाना चाहते हैं? पुलिस फोर्स के हाथ में ऑर्डर कर दी, मारपीट कर दी, उनका मेडिकल बन गया, बेचारे बैठे हैं। क्या उनकी पीड़ा को सरकार ने समझा? 9 महीने से बैठे हैं, पूरी सर्दी चली गई, पूरी गर्मी चली गई, बारिश का मौसम चला गया। आप अपनी छाती बाहर रख के देखें, 24 घंटा घर से बाहर नहीं जा सकते। सुबह हर जीव जंतु अपने भोजन की तलाश में निकलता है और शाम को थकावट हो जाती है, हर जीव जंतु अपने भोजन में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन आधे से ज़्यादा खुद शिकार होकर रह जाती है। ये भाई 9 महीने से बैठे हैं, किसी ने सोचा, किसी नेता, किसी सरकार ने सोचा इनकी पीड़ा क्या है? लेकिन एक ही बात कहते हैं, उठ के चले जाएंगे, कुछ नहीं है, वाइट कानून है, जबकि इसमें वाइट नाम की कोई चीज़ बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा और जो प्रोग्रेस होने चाहिए थे, ये ध्यान भटका के मैं नहीं समझता इसी के देश का भला होने जा रहा है। इसलिए अभी भी वक्त है, मोदी जी ने इनको बुला के जिस प्रकार का लोगों ने भरोसा कराया था, दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाया, किसान भाइयों को बुला के समस्या का तुरंत प्रभावी समाधान करना चाहिए। इज्जत के साथ किसान भाइयों की विदाई होनी चाहिए, जिसमें देश हित है, समाज हित है, सरकार हित है। सरकार तो कह रही है कि जिद पे अड़ रहे हैं, कानून वापस लो, बातचीत कहाँ हो? सीएम साहब ने कल कहा कि किसान नेता ही बात करेंगे, सरकार को बातचीत करने को तैयार है, वो किसान फ्रंट पे नहीं आ रहे, वो सिर्फ एक ही डिमांड कह रहे कि कानून वापस इस पे तो बात नहीं। ऐसा है, ये कहाँ लग रखा है कानून को बात कर सकते? 11 बार हो लेंगे, 11 बार बात हो, एक मिनट छोटे भाई, 11 बार बात हो रही, 12 में करने में क्या दिक्कत है? एक बार। दूसरी कहानी ये है, सरकारों को मोटिवेट करे, समझा दे, अभी तुम्हारे साथ में फायदा कोई बताए सरी, सरकार के पास समझाने कोई बात नहीं है, सबको पता है। जिसको ये समझते हैं कि जमींदार अनपढ़ घोड़ा है, ये पढ़े लिखे से ज़्यादा खेती के बारे में तो उससे ज़्यादा और कौन जान सकता है? अपने हक की लड़ाई लड़ रहे तो सरकार ने देर सवेर मीटिंग तो करनी पड़ेगी। वर्ल्ड के बड़े बड़े सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपस में देशों की कितनी लड़ाई हुई, सब आखिरी बेच के मंच पर बैठना पड़ा, तो इसमें बैठने में क्या दिक्कत है? अपने भाइयों के साथ, अपनी जनता के साथ राजा को बैठने में क्या दिक्कत है? मैं नहीं समझता ये कहाँ भ्रष्टाचार का इशू रखा है, नहीं होना चाहिए था। इससे पहले ही इस समस्या का समाधान, अगर मोदी जी शुरू वाली मीटिंग में ही इनको बुला के समझा देते तो ये नौबत नहीं आती। आज ये लंबा तो खिसता चला जा रहा है, क्यों खिसता चला जा रहा है? क्या जनता का तेल निकालने से ही सरकार को फायदा मिलेगा? क्या सरकार इसी को भला समझती है? क्या सरकार इसी में प्रोग्रेस समझती है?
कहाँ जा रहा है देश? आप देखिए, जहाँ जहाँ सपना था विकसित देश बनेगा, पीछे हटते जा। सांगवान जी के 5 सितंबर को महापंचायत हुई है मुजफ्फरनगर में, किसान महापंचायत होने जा रही है 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में, यूपी में, उसमें है आपका कोई सपोर्ट, कोई सहयोग? ऐसा है, पूरा हरियाणा प्रदेश की तमाम खापे, पूरा हरियाणा प्रदेश 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में जाएंगे, सारी खापे जाएंगे, पूरे टोल जाएगा और एक बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है। इससे पूरे देश के अंदर एक मैसेज आएगा, लोकतंत्र के अंदर आंदोलन, एक आवाज बुलंद तो करना है, विरोध प्रदर्शन तो करना है, यही तो है कारण। लेकिन लोकतंत्र सरकार ने ये सोचना चाहिए, विरोध जो प्रकट कर रहे हैं उस समस्या का समाधान करना चाहिए। लोकतंत्र है, तानाशाही तो है नहीं, ये तो जनता जनार्दन द्वारा बनी हुई सरकार है। तो जनता जनार्दन जब सरकार बढ़ा सकती है तो सरकार पलट भी सकती है। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, मैं 9 महीने से देख रहा हूँ, इन किसान भाइयों ने कई काम ऐसे कर दिए जो किसी से नहीं। जब देश आज़ाद हुआ, माननीय सरदार पटेल जी ने जो 500-700 रियासतों को एक करने का काम किया, देश को इकट्ठा करने का काम करा, उससे भी ज़्यादा इस आंदोलन के अंदर किसान भाइयों ने जाति पाति मजहब धर्म सबको खत्म करके एक किसान एक इंसानियत का पाठ पढ़ाया। आप जाएंगे शाहजहाँपुर बॉर्डर पे तो मुसलमान भाई ढाबा चला रहे हैं, आप जाएंगे सिंधु बॉर्डर पे सरदार भाई ढाबा चला रहे हैं, सेवा लंगर चला रहे हैं, आप टेकरी बॉर्डर पर जाएंगे तो खापे चला रही हैं। जहाँ जाति पाति सबको खत्म करने का काम करा किसान भाइयों ने। और एक काम और भी कर दिया, इस भोले किसान ने आने वाले टाइम के अंदर इन्होंने अपनी ताकत का भी पता चल गया कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान देश और प्रदेश के अंदर राज कौन करेगा, इसका फैसला भी किसान भाई करने जा रहे हैं। 100% सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार ने 3 कानून वापस लेने पड़ेंगे, किसान की बात को मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं। सांगवान साहब, जैसे अभी मुजफ्फरनगर के अंतर्गत ये किसानों का ये पंचायत होने वाली है, तो कोरोना काल चल रहा है, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इससे सर लोगों के लॉस ज़्यादा होगा, इससे क्या करेंगे? ये जो आज करनाल के अंदर सरकार कर रही थी, ऐसे कोरोना नहीं फैलता, ये लोग नहीं है, सरकार ने कहाँ रोका, चाहे पश्चिम बंगाल में था चाहे कोई भी था, कहाँ ऐसा प्रदर्शन नहीं कर रखा जहाँ भीड़ न दिखाते हो। इसी 15 तारीख से पहले 1 हफ्ते के लिए सरकार ने, बीजेपी के भाइयों ने तिरंगा यात्रा निकाली, क्या वो भीड़ नहीं थी? उस टाइम कोरोना नहीं था। शर्फ और शर्फ जनता को बेवकूफ बनाना, और करे तो कोरोना, खुद करे तो कोरोना नहीं, कहाँ का उचित है ये तो कानून नियम सब पे लागू होना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे किसान हो चाहे सरकार हो। लेकिन एक तरफ सरकार तो अपनी तरफ से मर्जी जो चाहे करे, वहाँ कोरोना मैं समझता हूँ कि भीड़ होगी, जहाँ भीड़ होगी वहाँ कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। लेकिन अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए जनता के पास विकल्प क्या है? सरकार मानती नहीं तो किसान क्या करें? अपना विरोध प्रदर्शन पंचायत तो कर ही सकते हैं। जब सरकार अपना प्रदर्शन कर रही है, आज भी जो मीटिंग कर रही है, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठे कर रखे हैं, तो इससे कोरोना नहीं फैलता। आप भी सांगवान खाप के नेता है ना? सांगवान खाप का नेता नहीं हूँ मैं, सांगवान खाप का प्रधान हूँ। प्रधान है। सांगवान जी, ये जो 5 सितंबर को किसान महापंचायत होने वाली है, क्या ये सरकार को लास्ट अल्टीमेटम देगी? अगर भाई हम लास्ट तारीख देगी कि भाई हम इस तक नहीं फैसला हुआ तो हम ये करेंगे, या कुछ ऐसा होगा? ऐसा है, जो ये पंचायत हो गई, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ देश की सबसे बड़ी पंचायत होने जा रही है। ये क्यों होने जा रही है कि हर आदमी की पीड़ा, हर एक को अपने आप की तकलीफ को महसूस करा, अपनी तकलीफ को मिटने के लिए वहाँ लोग जाएंगे। इसके बाद में जो संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा, क्योंकि खापों का काम है उनका समर्थन देना, खापों का काम है जुल्म के खिलाफ लड़ना, खापों का काम है गरीब की मदद करना। इसलिए इन भाइयों के साथ जाते हैं तो तमाम खापे साथ हैं, और जो संयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा उसके तमाम खापे पूरे किसान भाई उसका अनुसरण करेंगे। अभी अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में कुछ दिन पहले लोकनाथ आंदोलन हुआ था, इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं को किसानों ने भगाया है, नारेबाजी की है, काले झंडे दिखाए हैं। इस पूरे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? ऐसा है, जनता दुखी और सरकार के साथ विरोध प्रदर्शन करना, और वो कर भी क्या सकते हैं? जो आदमी इस आंदोलन के माध्यम से राजनीति करना चाहता है, मैं नहीं समझता उससे गिरा हुआ आदमी। इस टीम ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय एक दूसरे की टांग खिंचाई का नहीं है, ये समय सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन को कामयाबी मिले, सरकार कानून वापस ले, एमएसपी पंजाब का सवाल, पंजाब नहीं पूरे हिंदुस्तान में बता दें।
पंजाब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के जितने भी नेता जाते हैं उन तक को भी झंडे दिखाए गए हैं। पंजाब के जो चीमा थे नेता विपक्ष हैं उन तक को भी भगाया गया वापस। सिद्धू को भी काले झंडे किसानों ने दिखाए हैं। मैं ऐसा है, इसका कारण यह है जो आप बता रहे हो। लोग ये महसूस करते हैं, किसान भाई ये महसूस करते हैं, पंजाब के भाई ये अभी वोटों के लिए आने लगे हैं। जहाँ किसान की लड़ाई में उनकी भागीदारी क्या थी, उनका योगदान क्या था, इसलिए विरोध हो रहे हैं। चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कुछ हो, यही तो कारण है कि आज उसका विरोध का स्वर उजागर हो रहा है। मैं जो आपको बताना चाह रहा था, ये समय तीनों कानून वापस, MSP गारंटी और किसान के साथ खड़ा होने का है। ये राजनीति करने का, एक दूसरे को नीचा देखने का, टांग खिंचाई का नहीं है। यह हिंदुस्तान के भविष्य का, आने वाली कौम, आने वाली नस्ल को बचाने का है। ऐसा है, उर्दा के अधिकारी, तो मैं आपको कॉपी दे दूंगा, इसके अंदर कॉपी। हाँ, ऐसा है, अधिकारी बदलते रहते हैं। एक सेकंड छोटे भाई, अगर DC है, आप मैं बता नहीं, जो उर्दा के जो अधिकारी हैं, मैं आपको कॉपी भी दे रहा हूँ, रिकॉर्ड के साथ दे रहा हूँ। सुनो, आज DC है, वो चलेगा, दूसरा DC होगा, तीसरा वो चलेगा तो चौथा DC होगा। इसी प्रकार जो एडमिनिस्ट्रेटर है उर्दा का, डिस्ट्रिक्ट वाइज और हेडक्वार्टर वाइज जो अधिकारी हैं जिनके नाम से अलॉटमेंट हुई, सेक्शन 4 के तहत जब भूमि अधिग्रहण हुई, सेक्शन 4 लागू हुई सबसे पहले, फिर सेक्शन 6, फिर सेक्शन 8, फिर सेक्शन 9, उसको सेक्शन 9 के बाद उसको मुआवजा मिल जाता है। सेक्शन 4 लागू होती है, सेक्शन 4 लागू होते ही साथ ये प्रावधान है, सेक्शन 4 वाले दिन उस जमीन का मालिक कौन है, वो एक स्वाभाविक उस जमीन का मालिक कौन। तो सरकार ने फैसला कर दिया भाई जो सेक्शन 4 के तहत जो अधिकार है उसको उसका मुआवजा मिले, अगले सेक्शन को लागू हो। लेकिन सेक्शन 4 लागू जो मालिक थे उसको छोड़ के अधिकारी जो भ्रष्टाचार करिए तो भ्रष्टाचार है, अगर उनको वाकई में मिल जाता तो वो आधार उनको मिलना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं। उर्दा के ही बड़े एडमिनिस्ट्रेटर ने ये घोषणा कर दी भाई जिसके पास बिजली का बिल हो, जिसके पास इकरारनामा हो, जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी हो, जो कि सेक्शन 4 के तहत मालिक ही नहीं है, उनको 200 आदमी में प्लाट अलाट कर दिए। और जिन्होंने 6000 आदमियों ने जिन एप्लीकेशन दे रखी थी कि हमारे को प्लाट अलाट होना चाहिए, तो उनको प्लाट नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो उर्दा के अंदर जमीन एक्वायर कर ली 2005 में, 7 में, 8 में, 10 में, 12 में जमीन एक्वायर कर ली, उसकी जमीन चलेगी, उसका जो मुआवजा है, मैंने आपकी कोई चीज़ ले ली तो दुकान से आप पेमेंट लेने के बाद सामान देते हैं, या जमींदार के साथ ऐसी जाती क्यों, उसकी ज़मीन भी चली गई और वो उसका मुआवजा लेने के लिए कोर्टों में धक्का खा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक विधायक, बीजेपी का विधायक गुड़गांव का, जिसने खुद ने अपनी ज़मीन के मुआवजे के लिए हाईकोर्ट में केस दायर करना पड़ा, जब एक विधायक को उसका हक नहीं मिला तो आम जनता का क्या होगा। इससे बड़ा गदर, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का और क्या प्रूफ आपको मैं दे सकता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ वो किसान भाइयों की जो जमीन एक्वायर कर ली, सरकार ने तुरंत प्रभाव से कम से कम किसान भाइयों का 10-12 हज़ार करोड़ रुपए है जो सरकार दे नहीं रही, कह रहे हमारे पास पैसा नहीं। जब सरकार के पास पैसा नहीं तो एक्वायर क्यों की, और एक्वायर करी तो किसान को उसको पैसा मिलना चाहिए। किसान बर्बाद है, ठोकर खा रहा है बेचारा, किसी ने अपनी लड़की की शादी करनी थी, किसी ने अपना मकान बनाना था, किसी ने जमीन खरीदनी थी, उसकी क्या गलती है। अनलोग लोगों को दे दिया जेल को, मैं आपको रिकॉर्ड के साथ, हाँ मैं भी देता हूँ, उनको नहीं मिला है ये लो। या ले 200 आदमी जिनके प्लाट अलाट है वो, और बिजली के बिल वाला कोई प्लाट देख लेना तो तक ले जाए, छापना आपकी मर्जी, मेरा काम है बताना। बेटा कॉपी एक कॉपी मुख्यमंत्री को दे दी थी, मनोहर लाल जी को एक है।
मनोहर लाल जी को मैंने दी प्रूफ के साथ। वो मनोहर लाल जी आपके डिपार्टमेंट में आपके नीचे ये क्या हो रहा है, इसको जो दोषी है इंक्वायरी को सजा देनी चाहिए।